मैं आज बड़ा उत्साहित हूँ कि अचानक मेरे को आप जैसे ऊर्जावान लोगों के बीच में आने का मौका मिला और एक दिन की इच्छा थी मेरी है और आप जैसे कुछ साथियों का मन भी था ऐसा हो और वो लॉ ऑफ रेंज का सिद्धांत है वो अचानक हो गया। और मैं स्पेशली थैंक यू करता हूँ श्रवण जी का, उन्होंने आज ऐसा मौका दिया कि मैं एक अलग मित्र ग्रुप में जाके वहाँ जाके उनकी मीटिंग देखूँ, सेमिनार देखूँ और आप सबका माहौल और ऊर्जा से मैं कुछ सीख के आऊँ और मैं लकी हूँ। थैंक यू श्रवण जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने ऊर्जावान लोगों के बीच में मुझे आने का मौका। और आप सब लोग लकी है, इस शहर के पहले प्रोग्राम का इतिहास रचने जा रहे हो आप, क्योंकि ये पहला है। दुआ है उस परमात्मा से कि आप सभी कामयाब हो, लेकिन एक प्रोग्राम में अगर हम 10 लोग भी इस बिजनेस में रूबी स्टार जा पाए तो मानना साथियों संगरूर के सबसे बड़े बंगले में का बंगला हो सकता है। ये इस बिजनेस की बात है। नाम विजेंद्र कागसर, हिसार डिस्ट्रिक्ट का बिल्कुल छोटा सा गांव है कागसर। खेती बाड़ी करता था, धीरे धीरे इस बिजनेस में आया। मेरी एक अपलाइन थी, मेरा भाई है वो कहीं नाते में बुआ का लड़का था, उन्होंने मेरे को समझाया। आप सब तो मेरे ख्याल से एक बार से कहने से सिस्टम में आगे होंगे। मैं इस बिजनेस के प्रति बिल्कुल नेगेटिव था, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरा कोई मन नहीं था। मैं बिल्कुल इस सिस्टम से, लोगों को जोड़ने वाले धंधे से बिल्कुल नफरत करता था। जिस व्यक्ति ने मेरे को बताया वो मजबूत था, उसकी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने मेरे को समझा के इस सिस्टम में सेट कर दिया। और जब पहली बार मैं इस सिस्टम में आया, मैं मेरे परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति था, सारी जिम्मेवारी मुझ पे थी। ट्रैक्टर से लेके भैंस तक, कसी से लेके पावड़े तक, मंडी से लेके घर तक, सब कुछ मेरी जिम्मेवारी। इतना काम में बिजी होते हुए भी मैं सिस्टम में आया। तब मैंने इसका पहली बार प्रोडक्ट यूज किया। इसकी मैं थोड़ी ही पावर बताऊं कि ये व्यक्ति को कितना बदल सकता है, बाकी बोर्ड पे बताएंगे। मैंने 3 महीने सिस्टम में काम किया। काम करने का मतलब है कि किसी ने बताया, मैंने सामान लिया, 1 को बताया, 2 को बताया, 3 को बताया। इसमें बताते हैं कि एक बार 10% से लेके 32% तक डिस्काउंट आता है। मेरा 1 महीने में कोई चेक नहीं आया। अब हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम चाहे 50,000 रुपए कमाते हैं, चाहे लाख रुपए कमाते हैं, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता। तब हम किसी को बता दें कि अगर आप 1000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान लोगे तो 100 रुपए डिस्काउंट आएगा। ये खुजली कर दी बस। हालांकि जिसकी इनकम 50,000 रुपए, उसको 100 रुपए मायने नहीं रखता। अगर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लगा देते हैं, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी घर आके पूछता है 100 आए तो नहीं, 100 आए तो नहीं, तब की उसकी जरूरत भी नहीं, इतनी बड़ी इनकम भी नहीं है, तो फिर भी खुजली होगी, वो मेरे भी होगी। तो मैंने देखा भाई 100 रुपए तो आए तो नहीं। मैंने पूछा सर से पैसे नहीं आए। उन्होंने बताया कि अगले महीने काम करो। उस टाइम में आरटीजीएस होती थी, 500 रुपए से कम नहीं आते थे। आजकल तो कंपनी ने सिस्टम दे दिया है कि आप प्रोडक्ट ले लो जो आपके लेजर में पैसा है। दूसरे महीने काम किया, फिर भी कोई मोबाइल में मैसेज नहीं बजा। फिर सर के पास कोर्ट में पहुंचे कि सर कुछ आया हुआ है तो है वो ना। मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक बोलता हूँ? यस। या पंजाबी आती है मुझे? बोलूं? नहीं आती। वो हमारे एक बुजुर्ग था, मजाक है थोड़ा, गांव का था, अनपढ़, काफी टाइम पहले था बुजुर्ग। एक टीवी पे चैनल लगा रहा इंग्लिश का, इंग्लिश चैनल लगा रहा, और उसका पोता आया, बोला दादाजी ये क्या सुन रहे हो, ये समझ में आ रहा है? बोला ना। बोले ये तो इंग्लिश में बोल रहे हैं, आपके समझ में क्या हुआ है? बोला बोलते कैसे हो? हंसा हिंदी में है। हंस रहे हिंदी में, मुझे वो दिखता है। तो भाषा ठीक चल रही है, समझ में आ रही है? यस। फिर उन्होंने बताया कि 500 होने दे आएंगे। सर मैं तीसरे महीने फिर काम किया। उस टाइम मेरा चेक आया 3 महीने में 860 रुपए, मात्र 860 रुपए। और तब से काम स्टार्ट किया और मेरा जो 1 साल का जो हाईएस्ट टोटल चेक बना, टोटल पूरे 12 महीने का, फर्स्ट ईयर का 76,000 रुपए आए। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, 3 महीने में 860, 12 महीने में 76,000। और ऐसे काम करते 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 जिस टाइम पूरी दुनिया की स्थिति डामाडोल थी, सबके धंधे बंद थे, इस आरसीएम सिस्टम में मेरा जो हाईएस्ट चेक रहा वो कोरोना के बिल्कुल मध्य में, जब हमारे लॉकडाउन लगा था उस टाइम आया था। सबसे हाईएस्ट चेक मेरा रहा 76,000 रुपए का, जब दुनिया के धंधे बनते तब ये चल रहा। ये पावर।
अब मामला यहाँ था कि इतनी बातें सुन ली, सबको पता है पैसे आते हैं, सबको पता है प्रोडक्ट बढ़िया है, मैं खा लूंगा, पैसे भी मेरे आ जाएंगे, ये बाहर क्यों नहीं चल रहा, लोग नहीं मान रहे। तो नए साथी कितने हमारे बीच में, नए गांव से कितने, तुम मैं गांव से हो ना, गांव से। इसकी कई बार क्या होता है, जो मेरे पास होता है ना, जो मेरे पास होता है, जैसे ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान देना आना चाहिए। कई बार मेरे पास इतनी अच्छी चीजें मैं सामने वाले को दे नहीं पाता, कई बार ऐसी चीज होती है वो लेना चाहता है, मुझे देनी नहीं आती, कई बार मेरे को देने का पूरा ज्ञान है, वो लेना नहीं चाहता। अगर सारी चीजों का कॉम्बिनेशन सही होगा तो वहां रिजल्ट आएंगे। कई बार हम बिजनेस प्लान में चलते चलते बता देते हैं, गली में प्लान बता रहे हैं, बंदा भैंस नहला रहा है, सामने वाला तो और प्लान वाला बता रहा है इसमें देखना एक दिन कार आएगी, जहाज आएगा, हाँ ठीक है बताता रहे, है ना। हम कई बार इसको समझ नहीं पा रहे कि सामने वाले को अगर देना ही है, अगर आप उसको शिद्दत से देना चाहते हैं, अगर उसको आपको बड़ा बनता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो उसको बैठा के उससे टाइम लेके उसको यही सोच के समझाएं कि जैसा मैं हूं या सही बनाना है। हम कई बार सेल्स के चक्कर में, बिजनेस वैल्यू के चक्कर में ऐसा हो जाता है जैसे उसको छेड़ दिया, बताना आया नहीं, या वो बताना सुनना चाह नहीं रहा था। अब उसको कोई अच्छा व्यक्ति भी समझाने आएगा ना, वो किसी के नहीं माना है, क्योंकि उसको वो बोलते आधा कच्चा छोड़ दिया। भाई एक अनजान व्यक्ति की साइकिल के पीछे बैठ जाए और वो हमारे गोटे गाटे छोड़ दे, अब आप कितने धुरंधर के पीछे बैठा दो, जिंदगी में नहीं बैठे, क्यों एक बार छोड़ गया। तो हम कई बार ऐसा काम कर देते हैं। तो सीखना जरूरी है, सीखे बगैर किसी को ड्राइवर हम नहीं बना सकते। अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम तो मरेंगे, सामने वाले को कई बार लेके मर जाएंगे। ऐसे ऐसे हमने बहुत से खून कर दिए। हम जब नए आते हैं ना, पहला कत्ल ऐसे ही करते हैं, बगैर सीखे चढ़ जाते हैं हथियार लेके। तो ये सीखना जरूरी है। इसका जो मैन है वो है रीड के हड्डी प्लान। कितने भी बड़े आप बिजनेस की बात कर लो, ये जो बोलते हैं ना मेरा बच्चा पैदा होगा, स्कूल में जाएगा, फिर एमए करेगा, डिग्री करेगा, कॉलेज जाएगा, जॉब करेगा, ये सुनने में छोटा है, क्योंकि प्रोसेस कम से कम भी 25-30 साल का है। यही आरसीएम बिजनेस है, इसमें सुनने में थोड़ा है, लेकिन सुनना ही पड़ेगा। यही सुन के इसका जो लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये जो टाइम अपना लेगा, जैसे अपना आम का पेड़ है, नाम है आम का पेड़ बोल दिया, फसल 4 साल बाद देनी शुरू करेगा, और जब ये देनी शुरू कर देगा 200 साल तक आपके बच्चों को ये आम देगा। ये पावर आरसीएम है। तो इसका जो प्लान है, हम कई बार प्लान में ही अटक जाते हैं। प्लान कैसा है, सामने वालों को आपको इतने अच्छे से कन्विंस करना चाहिए कि वो इस काम को करे, क्यों, मेरे लिए नहीं, वो क्यों करे, इतना समझाना चाहिए कि हम क्या आरसीएम है, क्या प्लान है, तो उस पर बात करें। yes. आवाज तो मेरे ख्याल से ऐसी आ ही जाएगी क्या? तो वैसे ही तेज बोलता हूँ, मेरे घर वाले दुखी है मेरी आवाज से, सुना लेंगे ठीक है ना। नहीं और बता देना तेज बोलना। तो खेतों में काम किया साहब, दूर दूर तक ट्रैक्टर वाले को सुना दिया करते थे, अच्छा चाय बन गई ना, ड्राइवर को बता देते थे। तो ये जो सिस्टम है, हम आपको नए व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं, हम प्लान कैसे करते हैं और आगे हम कैसे बताएं। ये जो सिस्टम है जिसमें हम बात कर रहे हैं, मैं एक व्यक्ति के पास जाता हूँ, बताता हूँ, ये जो सिस्टम है ये कोई नया काम नहीं है, ये वही काम है जो हम सब कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा चेंज करना है। खरीदारी करने की प्रक्रिया को चेंज करना है, और ये चेंज करके भी हम कोई सामने वाले पे भी महान काम नहीं करे, एहसान नहीं करे। हमको चेंज कई बार किया जा चुका है। हम तो मुल्तानी से नहाते थे कि बाबा लक्ष्य डिटोल हमाम तक कौन लेके गया। हम तो हुक्का भी नहीं पीते थे, हमको कोलगेट तक, सॉरी ये क्या है, गोल्ड फ्लैग और बड़ी बड़ी क्लासिक जैसी महंगी सिगरेट है ना। नहीं आ रही बात, पूछा था आप सरवण जी के साथ, आप भी हो रही है कम आ रही। चलो नहीं चलते। तो हम कई बार चेंज हुए, जिस इंडस्ट्री ने, जिस व्यक्ति ने हमको चेंज किया, वो सारे करोड़पति हैं। सारी दुनिया कोलगेट कर रही थी, पेप्सोडेंट कर रही थी, एक बाबा ने आके ये बता दिया मेरा दंत क्रांति बेस्ट है, दूसरे की बुराई नहीं करी, और आज सारी दुनिया दंत क्रांति कर रही है।
तो करोड़पति कौन हुआ? बाबा बाबा जी हुए। हमने भी रगड़ रगड़ के देखा, कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनेंशियली तो हुआ नहीं, नुकसान भले हुआ है, फिर कुछ एक्स्ट्रा घर से गया है। तो जिसने हमने, और हम इतने खतरनाक रूप से बदले फ्रेंड्स कि हमको तो फटी हुई पैंट भी पहना दी, इतने बदल दिए हम सर, और हम क्या बदल नहीं रहे। एक कंसेप्ट है जहां आप अपनी मर्जी से बदल के देखो और दुनिया को बदलना सीख जाओ, और इस कंसेप्ट में भी हम कितनी बार बदले हैं। मेरी हैंडराइटिंग ऐसे ही रहेगी, आपने महसूस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम जो खरीदारी का तरीका कर रहे हैं, पहला तरीका क्या था हमारा? दुकान, एक कस्टमर दुकान से प्रोडक्ट खरीदता जी। और इस दुनिया में जब कोई माँ, बेटी, बहन अपनी प्रेग्नेंट हो जाती है, 1-2 महीने के बाद भी जब तक बच्चा पैदा होता है 8 महीने तक, तो वो बच्चा भी एक डॉक्टर का कस्टमर बन जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए, कभी कुछ। फिर वो माँ के पेट से बाहर आता है, कपड़े, जूते, तब तक वो बड़ा होता है, फिर पढ़ाई पे लगते हैं, फिर उसकी शादी होती है, फिर बच्चों, यानी कि अगर वो 80, 90, 100 साल भी जिंदा रहे तो कई करोड़ों रुपए का कस्टमर है किसी न किसी कंपनी का, कई करोड़ों रुपए का कस्टमर है। लेकिन हम कस्टमर बन के रह गए, किसी ने हमारी पावर को समझा, उन्होंने यूज कर लिया। तो ये कस्टमर लगभग रजिस्टर्ड है 135 करोड़ तो दुनिया में। बाकी तो ऐसे वैसे भी हो गए जो जिनके नाम पते नहीं अभी तक। तो 135 करोड़ कस्टमर है। कहां से खरीदारी करते थे साहब? दुकान से। थोड़ा चेंज हुआ, किसी ने आके शोरूम बनाया, शोरूम बने दुनिया में। एक दुकान से किसी गधे के दिमाग में आया शोरूम बनाए, और शोरूम बने तो कस्टमर कहां आया? शोरूम। किसी ने नहीं बताया इसको। ये एडिडास का हो सकता है, रिबॉक का हो सकता है, किसी। और कमाल की बात है साहब, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, इस दुकानदार के पास 400 कंपनी के जूते रखे, इसके पास एक ही कंपनी का जूता है। फर्क चेंज का, चेंज हुआ तो इसने एक ही ब्रांड, एक ही प्रोडक्ट पे काम किया, और कस्टमर कहां आया? यहां आया। ये भी दुनिया में ठीक चल रहे थे, फिर किसी के दिमाग में आया मॉल। रिलायंस फ्रांस, विशाल मेगा मार्ट, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मॉल आए। उन्होंने एक सरनेम दिया, या लोगो दिया कि एक छत के नीचे सारा सामान। कस्टमर कहां आया? मॉल में। अब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? सिर्फ हम यहां आके भटकते हैं, क्योंकि यहां बताने वाला पड़ोसी है, बस इतना फर्क है। तो कस्टमर बदला, अब कस्टमर मॉल पे आया। और इंडिया में अच्छे से मॉल तो चले भी नहीं थे। मैं तो जींद से हूं, हमारे तो जींद में मॉल अभी चला भी नहीं है। चेंज इतनी जबरदस्त स्पीड से हो रहा है कि ये बेचते बेचते कहां गया? ऑनलाइन। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, व्हाट्सएप भी बेचने लगा, फेसबुक वाले भी बोलते बेचते हम। यानी कि दुनिया बेचने का धंधा कर रही है कि नहीं कर रही है? अब सारे बेच रहे, तो ऑनलाइन पे भी लोग धीरे धीरे आ गए। और आप सोचना, जिस दायरे में हम पहले बैठे थे, यहाँ एक ही बात सुनने को मिलती है, धंधे चौपट हो गए, काम तो रहे नहीं, बाजार तो बिल्कुल। ये सुनने में आते, जिस कैटेगरी में हम बैठे हैं, मिडिल क्लास में, एक ही बात बोलते हैं। अब थोड़ा सोचना साहब, 10 साल पहले का और आज का कंपैरिजन करें। जो व्यक्ति 10 साल पहले 2000 का मोबाइल रखता था, आज कितने का है? 20,000। जिस आदमी ने 200 रुपए की शर्ट पहनी थी, आज वो कितने की पहन के घूमता है? 2000। जिस घर में एक भी मोबाइल नहीं था, आज कितने कितने मोबाइल है साहब? हर एक के पास। जिस आदमी के घर में साइकिल नहीं थी, बाइक है, बाइक नहीं थी, कार है। अब ये बताओ, यहां तो डाटा बता रहा है कि कम से कम भी 100% ग्रोथ है, पर ये बता रहे धंधे चौपट है। तो फिर हम खा कहां से रहे, ले कहां से रहे, मामला क्या है? तो ये हमने समझना पड़ेगा उसको समझाने के लिए कि लोग तो बड़े हैं, स्टैंडर्ड बड़ा है, खर्चे बड़े हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मामला बदल के यहां आ गए। लोग डाइवर्ट हो गए, लोग कहीं और चले गए। इस बात को मानते हो आप? मानते हो कि मतलब महंगाई तो बढ़ी है, हमने भी अपने खर्चे तो बढ़ाए हैं। ये मार्केट डाउन आ गिरी है, और आज के दिन जोरों पे धंधे चले हैं। और ऑनलाइन ने तो साहब इतना हमारा माइंड वॉश किया। आप जिस भी एरिया में, जिस भी गांव में, जिस भी कॉलोनी में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में भी 10-10 कोरियर डिलीवरी जाते होंगे, मंगवाए कुछ भी। तो चेंज तो हो रहा है ना, लेकिन उसमें सिर्फ हमारा रोल नहीं है। और इसने तो इतना बड़ा चेंज किया साहब। कई बार तो ऐसी गलती हो जाती है, जिसके बाप की साड़ी की दुकान है, उसकी कई बार बहू और बेटी भी ऑनलाइन साड़ी मंगवा ले। उसको यही नहीं पता तेरा बाप सुबह से शटर खोल के बैठा है, वो कस्टमर की बाट देखने लग रहा है।
होता है साहब, फिर ध्यान में आता कुछ नहीं, पापा ऑफर चल रही थी, दिमाग कहां बैठ गया, ऑनलाइन पे। तो मेरा ये बताने का मतलब था ये चेंज है और इसमें आप आ चुके हो, आना भी पड़ेगा। हम तो मोबाइल भी नहीं लेना चाहते थे, हम तो इन्वर्टर भी नहीं लेना चाहते थे, हम तो जींस भी नहीं पहन, हम तो बर्गर तो मतलब ही नहीं था मेरे साथ, तो सुना ना कभी चाउमीन है डोसा है कभी देखे ही नहीं। तो किसने जिस चीज ने बदला तो चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हुआ ये हमने किए है, किसी ने भी करवाए हो, कहीं से भी हमारे दिमाग में ड्रॉप आई हो। तो इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो जिस पे हम आज बात करते हैं, एक छोटा सा और चेंज कर लें इसी मामले में, जिसने हमको चेंज किया वही करोड़पति है। एक और चेंज है, अगर उसको और कर ले तो हम सब फाइनेंशियली लाइफ टाइम अपनी 7 पीढ़ी तक का प्रबंध कर सकते हैं, अगर हमने समझ लिया और समझाना आ गया। समझ के समझाना आना चाहिए, समझ के समझाना आना चाहिए, वो सीखने में टाइम लग सकता है। हमारा क्या तरीका, जो नया तरीका है डायरेक्ट सेलिंग में, एक कस्टमर, रिटेलर साहब, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F फैक्ट्री, इतना प्लान तो आपने देखा होगा, मैं इसीलिए जल्दी बता रहा हूं, ये तो आपने अभी दिखाया भी होगा। ये क्या मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर को प्रोडक्ट देता है, एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, ये डॉक्टर वाली लिखाई है, मेरे से ही पूछना क्या है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट कंपनी 50 रुपए का बनाती है, कस्टमर तक जाते जाते मिनिमम 100 रुपए का हो जाता है, 50% पैसा मीडिएटर में जाता है और सारी दुनिया को मेरी यही बनाता है। समझ में आ रहा है? 50% पैसा मीडिएटर में जाता है, इसी में राज है। एक दुकानदार अपने पड़ोसी का, कोई भी दुकानदार है अगर दुकान खोल के बैठा है, जब कोई हम साबुन सरफ लेते हैं उसमें से उसको 10% बचता है, उससे उसका घर चलता है, यानी मार्जिन से उसका घर चलता है। तो सारी दुनिया का घर इससे चलता है। ये काफी लंबे समय से प्रक्रिया चलती आ रही थी, कुछ टाइम बाद इसको बदला गया। लगभग आज से 75-80 साल पहले अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया गया था, ये अपने इंडिया में लॉन्च हुआ, फिर हमने भी समझा, समझते समझते 25-26 साल लग गए। लेकिन आज इसको अगर हम माने, इंडिया में भी इसकी कानून आ चुका है, गाइडलाइन जारी उसकी है। जैसे आपने कभी सुना होगा LIC, भारतीय जीवन निगम पे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुना है? LIC गाड़ी के आगे लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे छोटे अक्षर में होता है UT, अंडर टेकिंग, गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट के अंडर टेकिंग है। अब लास्ट जो 27 दिसंबर 2021 गया है, उस दिन के बाद हम भी घरों से लिख सकते हैं RCM, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UT, इतनी बड़ी पावर बढ़ती है। यस सर, अंडरटेकिंग होने जा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है जिसमें हमने ये 50% पैसा है, इस सिस्टम में क्या हुआ, देखो हम बदल रहे हैं धीरे धीरे, दुकान, शोरूम, मॉल, ऑनलाइन। तो एक और तरीका चेंज कर, इसमें क्या था कि कंपनी कुछ कदम आगे आ जाए, कुछ कदम कस्टमर आगे आ जाए और कंपनी अपने खुद के सेंटर, मॉल, बाजार, PUC, वंडर वर्ल्ड जो अपने मिट्टू जी ने खोला अभी यहाँ पे, ये कंपनी के होते हैं, कंपनी के खोल रहे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग ऑफ मेथड, हम बोलते हैं इसको राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। इसमें क्या हुआ, जो 50% पैसा है इसमें से 5% कंपनी ट्रांसपोर्ट चार्ज काट ले और बचा हुआ 45% पैसा इस कस्टमर की खून पसीने की कमाई इसकी वापस इसके खाते में भेज दे और मीडिएटर को बीच से हटा दे। इतनी सी बात समझाने में हम फैल है, हम समझाने में फैल है, वो समझने में फैल। 1 रुपए का लेन देन नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई चकारी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, किसी से लेते नहीं, किसी को देते नहीं। लेकिन फिर भी इसका नाम सुनते ही कुछ लोगों में कंपन होती है। ये भी अब सोचो थोड़ा, ये RCM की दुकान है, हम सिंपल बात करें भी, एक व्यक्ति नमक की थैली बाजार से लेके आया, उससे पूछे रमेश कहां से लेके आया, मैंने नमक लेके आया हूं, कुछ नहीं बोलता सामने वाला। अब दूसरे डेमो में आप चेक करें कहां से ले आया, RCM से नमक की थैली लेके आया, उसको भी दूर तक पतंगे लगे, तू भी फंस गया। देखो दोनों जगह नमक, दोनों सेम रेट, लेकिन हमारी मानसिकता है। आप पहले आए हो, जल्दी से बदल लो, फिर मानसिकता सिस्टम से बदलेगी, सारी दुनिया आपके नीचे आएगी। ध्यान रखना, जब सारी दुनिया की मानसिकता बदल जाएगी RCM के प्रति, जब घर घर ज्वाइन हो जाएंगे, फिर आपका विचार बने मैं RCM करूं, जिस भी घर में जाओगे आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, काम करने की जगह नहीं मिलेगी। तो पहले काम करना चाहिए। तो ये सिस्टम है, इसमें हम 45% के पार्टनर बन जाते हैं। ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये लोग
मिलावट करने लगे। कारण क्या बना चेंज का कि ये लोग मिलावट करने लगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि टाटा वाला, टाटा रतन टाटा नाम करके व्यक्ति है, टाटा टी बनाता है, चाय बहुत बढ़िया है, आदमी बहुत रिस्पेक्टेड है, दानी है, किसी भी आपदा में पैसे देता है, बहुत ईमानदार है, सबने पता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी है कि ये 1 करोड़ पैकेट या 10 करोड़ पैकेट, एग्जाम्पल है तो 1 करोड़ पैकेट डेली वेज पैक करते हैं। कैपेसिटी होती है कंपनी की कि 1 करोड़ पैकेट टाटा टी के डेली वेज पैक करता है, और टाटा टी के मार्केट में डेली वेज बिकते हैं 10 करोड़। तो 9 करोड़ कहां से आए? बचौलियों में से। नकली। और ये आप मानो ना मानो सोशल मीडिया पे हर रोज छापे पड़ते हैं, 99% डुप्लीकेट है मार्केट में। और आप इस बात को समझ पाओ तो आरसीएम क्या देगी क्या ना देगी, ये तो आपके भविष्य पे, आपके विजन पे, आपकी सोच पे, आपके काम करने पे है। ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इसको क्वालिटी चीज चाहिए, इसको गेहूं की रोटी नहीं चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसको दूध नहीं चाहिए, इसको प्रोटीन चाहिए, इसको नमक नहीं चाहिए, इसको आयोडीन चाहिए, इसको फल फ्रूट नहीं चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। वो सारी चीजें निकाल लेता है, बाकी लेटरिन के द्वारा भक्तों को बाहर आ जाते हैं। समझ रहे हो? ये सारी चीजें शरीर को चाहिए होती है। आप कितना महंगा कोट पहन ले, कितने महंगे जूते पहन ले, कितने महंगे रूम में चले जाए, कितना महंगा एसी लगा ले, अगर आपके पेट में सल्फास डाल दी जाए तो रिजल्ट किसके आएंगे? सल्फास। एसी रूम था, कोट तो 10,000 का था भाई, तो किसके आएंगे बाबा जी? सल्फास के आएंगे। अब हमारे साथ इस मार्केट से क्या डल रहा है? हल्दी की जगह हल्दी नहीं है, नमक की जगह नमक नहीं है, मिर्च की जगह मिर्च नहीं है, तो क्या डल रहा है? और हम कहां लगे हुए हैं? गाड़ी पे, बंगले पे, पैसे पे, कपड़े पे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो धांधली थी, इसमें क्या नुकसान हुआ? 9 करोड़ का घाटा तो टाटा को, फिर 10 करोड़ बिकने तो किसके थे? टाटा के। रैपर किसका था? टाटा का। एडवर्टाइजमेंट किसकी थी? टाटा की। तो 9 करोड़ का नुकसान। अब 9 करोड़ गलत किसने खाया? कस्टमर ने। बच्चे किसके मरेंगे? कस्टमर। हॉस्पिटल में किसके जाएंगे? जब चाय की जगह चाय आई नहीं, हल्दी की जगह हल्दी आई नहीं, मिर्च की जगह मिर्च आई नहीं। तो ये जो सिस्टम चेंज हुआ, इसका कारण यही बना कि या तो इसकी जरूरत है या इसकी जरूरत है, धांधली ये करते हैं, इनको बीच से हटा दो, इनको डायरेक्ट जोड़ दो और 45% का पार्टनर बना दो, इनको आउट करो, ताकि इनके बच्चे लंबे समय तक इनके बुढ़ापे का सहारा बन पाए और जी पाए। आप अपने बच्चों को किस नजर से देखते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं अपने बच्चों के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता किसी भी कंपनी से। हम तो इतना तक मानते हैं, अगर मेरे बच्चे के जीवन बनाने वाली चीज है और मेरे दुश्मन पे है, तो हम इतनी ईगो नहीं रखते, बाईपास किसी दोस्त के थ्रू मंगवा लेना चाहिए, तो हो गया बच्चों के केयर पर्सन। अगर मेरे अंदर ईगो है कि मेरे दुश्मन पे, तो कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे, मरे भाड़ में जाए, इस साले से तो मैं ले ना। हम कौन से में? हम कौन से में? ईगो वाले में? मरे तो मरे बच्चे, मैं ना लूं। ये ईगो जिस दिन टूट जाएगी तो आपको ये नजर आएगी। दुनिया कुछ भी बोले, पड़ोसी बोले ये फंस गया, दूसरा बोले फंस गया, क्योंकि मामला किसका? मेरे बच्चों का है। मुझे पता है यहां प्योर हल्दी नहीं है, क्यों ना फंसूं? क्योंकि इसमें फंसना क्या? मेरे बच्चों को प्रोडक्ट चाहिए, पेट का मामला है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, मैं 10-20 करोड़ रुपए इकट्ठे कर भी दूंगा किसी और धंधे से, और मेरे बच्चे 25-30 साल में हॉस्पिटल में चले जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, पैसे का क्या करेंगे? ये एक पावर है इसकी, ओरिजिनलिटी की। इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण है, यहाँ आपको 100% पक्का बिल मिलता है। ये प्रमाण है इस बात का कि 100% पक्का बिल मिलता है। यस, 100% बोल रहे। एकमात्र कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में, एकमात्र कंपनी जिसमें 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। कंपनी कहती है 100% पक्का बिल है, टोटली टैक्स पेड है, फिर भी अच्छा ना लगे तो 30 दिन तक मैं बैठी हूं, चिंता न कर, वापस ले आ। इससे बड़ा ओरिजिनलिटी का प्रमाण क्या हो सकता है? इसके अलावा इसके फायदे हैं, पक्का बिल मिलता है, टोटली ऑनलाइन है, पूरे हिंदुस्तान में इसका ए ग्रेड है, और ज्वाइन होते ही 10% से 32% आपको कैशलेस डिस्काउंट मिलता है। 20% सॉरी, और डिस्काउंट अकाउंट में आता है, 20% आपको कैशलेस डिस्काउंट मिलता है। ज्वाइनिंग इसके अंदर फ्री है, ज्वाइनिंग इसके अंदर फ्री है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, टोटली स्वदेशी है। इसके अलावा लास्ट में आता, अगर आप चाहो तो इसमें पार्ट टाइम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकते। ये बिल्कुल लास्ट का पॉइंट है। आप चाहो तो आप बिजनेस करना चाहो, हम तो पहले ही ज्वाइन होते समझते हैं मैं फंस गया, फंसाएगा, यहां नहीं फंसा हुआ था कि
ऐसी ऐसी तो 150 दुकानों पे फंस फंस के मर गए हम। लेकिन हम इसको समझे कि ये तो बिल्कुल लास्ट है भाई, पैसा कमाने के पास के सिवा भी 1000 तरीके हो सकते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के, सिर्फ पैसा और कुछ नहीं। लेकिन इसमें ये लास्ट में इतने फायदे अगर यहां से मिल जाए इस दुकान बदलने से, तो अब बताओ क्या नुकसान है? नहीं करना जिंदगी में आरसीएम, सपना भी मत लेना इसका। ये बताओ अगर यहां से इतनी गारंटी मिलती है, यहां से भी गारंटी नहीं, आरसीएम छोटो करोगे कि ना करोगे, क्या लगेगा आपको? करना चाहिए कि नहीं करना? सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना? जब आपके बच्चों का मामला है तो ये इतने फायदे दुकान बदलने से। ये जो बिजनेस पार्टनरशिप है ये 45% की है, इसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, 8% रॉयल्टी मिलेगी, 5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। ये प्लान है, ये मैक्सिमम आप अपनी अपलाइन से भी समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। इसके जो बिजनेस के लेवल है, ये हमारे प्रोडक्ट की खरीदारी पे आते हैं। एक तो तरीका ये कि आप इसमें पर्सनल कस्टमर बन सकते हैं। जैसे इसमें 100 रुपए से लेकर 4,999 तक 10% आता है, 5,000 से ऊपर 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5, 16.5, 40,000 से ऊपर 19, 70,000 से ऊपर 21.5, ऐसे लेवल होते हैं। और लास्ट में 3.5 लाख पे आता है 32%। ये लेवल है। इसमें तो तरीका है कि आप कस्टमर बन के समझाओ अगले को। यही दिक्कत है कि हम थोड़ा जल्दबाजी करते हैं बताने में। सामने वाले को जब हम समझाएंगे इसके बारे में, भाई इसमें आप एक बार सोचना थोड़ा, भाई एक नेटवर्क है, ऐसे लोग एक दूसरे के स्पॉन्सर होते हैं। यस, अब सपोज करो भाई हमने रमेश आपका फॉर्म भर दिया एक बार, और इसमें आपने 2,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया। लगभग प्रोडक्ट 2400 रुपए का है, 400 रुपए कैशलेस होगा, और लेवल के हिसाब से 2,000 बिजनेस वालों पे 10% के हिसाब से 200 रुपए कैशबैक आपके अकाउंट में आएंगे सिर्फ एक दुकान बदलने से। 200 रुपए अकाउंट में आएंगे। और ऐसे करते करते इसके पास एक ज्वाइनिंग, 2-3 ज्वाइनिंग है, ऐसे धीरे धीरे आपको पता भी नहीं कौन कहाँ लगा हुआ है, कौन किसके नीचे जोड़ रहा है। और ये जिस टाइम आपके नीचे 20-30 कस्टमर जुड़ जाएंगे, आपके नीचे 40,000 की परचेज हो जाएगी। 19% के हिसाब से इस 2,000 में से 380 और ऐसे पहुंचते पहुंचते 640 तक आएंगे। ये अपना प्लान मैक्सिमम जानते हैं, ना जानते तो अच्छे से बैठ के समझ लें। यस सर, 640 तक आएंगे। जिंदगी में किसी को बता, किसी को ना बता, तेरा मन करे किसी के आगे भोंक नहीं, अपने चुप रहे, राशन खा, मौज कर। 20 साल में तेरे अकाउंट में इस कॉपी को किसी को देना मत, खाता खुलवा के। 20 साल के बाद आपकी कॉपी में इतने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। आप अपनी बेटी की शादी भी करोगे तो 1 रुपए का खर्च करने की जरूरत नहीं, सारी बारात का पैसा यहां से निकलेगा। ये तक जोड़ के देखो, 640 20 साल तक, क्या हम सारी जिंदगी 2,000 का सामान खरीदेंगे? एक टाइम 32% का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर उसको थोड़ा पार्ट टाइम और समझाओगे, अगर आपने काम करना है, अगर आप इसमें थोड़ा काम करोगे तो सपोज करो आपने 1 महीने ज्वाइन किया, 5,000 बिजनेस बोलूंगा, परचेज कर लूंगा, प्रोडक्ट ले लिया, और हमारा डिस्काउंट 12% के हिसाब से कितना आया? 600 रुपया का। अब इसने प्रोडक्ट अच्छा लगा, समझ में आया, भाई हाँ मेरे लायक है, मेरे पड़ोस के लायक है, और धीरे धीरे इसको जो समझ में आया। और ये इसकी खास बात क्या है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की आपको बताऊं, ये डायमंड क्लब है, ये पहली सीटी है कंपनी की। और इसकी अगर 1 महीने में भी पहले महीने खरीदता तो कोई कंडीशन नहीं, क्या लेना है, कितना लेना है, कब तक लेना है, क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना है, टोटली आप फ्री हो इस मैटर से। तो 600 रुपए। अब इस व्यक्ति को समझ में आ गया, इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 लोगों के सामने इस बिजनेस को शेयर कर दिया। 5-6 लोगों के सामने, नॉन बाइनरी है, चाहे 50 के सामने शेयर करो। तो सोचो कि हमने 4-5 लोगों के सामने शेयर कर दिया, और इन्होंने भी अगले महीने 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले लिया। और नेक्स्ट मंथ हमने भी घरेलू यूज प्रोडक्ट लेना ही है। तो टोटल टर्नओवर कितना हुआ इनका? 25,000 पे कितने परसेंट है सर? 16.5% के हिसाब से 4125 रुपए कंपनी इन घरों में वापिस भेज देगी जिन लोगों ने 25,000 का सामान लिया है। ठीक है सर। अब एक ग्रुप ने कितना काम किया है? 5,000 पे कितने परसेंट है सर? 12% के हिसाब से 600, ग्रुप 4 2400 रुपए ग्रुप में चले जाएंगे। 1725 रुपए किसको मिलेंगे? आपको। सिर्फ बताने से, सिर्फ लोगों के सामने शेयर करने से ऐसे पैसा इसमें बढ़ता है। अगर ये धीरे धीरे थोड़ा मिलके काम कर ले, एक साझा संगठन बना के हम ग्रुप, ये ऐसे नेटवर्क बनाते चले जाए,
और कुछ टाइम के बाद 50-40 कस्टमर का नेटवर्क बन जाता है। 1 लाख का बिजनेस यहाँ हो जाता है, 1 लाख का यहाँ, 1 लाख का यहाँ और 1 लाख का चारों ग्रुप में। 25,000 का हुआ, 40 का भी होगा, 60 का भी होगा, 90 का भी होगा, 1 लाख का भी होगा, 2 लाख का भी होगा, 3 लाख का, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो टोटल बिजनेस कितना हो सर? 4 लाख। पर्सनली कितने का ले रहे हैं? 5,000। लेवल कितना आ गया सर? 32%। 32% के हिसाब से 1,29,600 रुपए कंपनी उन लोगों को वापस कर देगी जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया है। अब यहां थोड़ा सोचना, अगर इस मामले में कोई आरसीएम नाम का प्लेटफॉर्म, कोई इस तरह का प्लान, कोई इस तरह की भीड़, कोई इस तरह की कहानी या इस तरह की अपॉर्चुनिटी ना हो, तो क्या इन लोगों ने 4 लाख का सामान नहीं लेना था? क्या लेना था? भाई कौन कहता है इन्होंने लेना नहीं था? इन्होंने जब 4 लाख का सामान लेना था, थोड़ा चेंज किया तो 29 के आगे, नहीं तो कहां जाने थे? यहाँ पर। इतना सा बदलाव। यही हम, ये मत सोचना समझ नहीं रहा, हम समझा नहीं पा रहे, बस इतना फर्क है। 1,29,000 आएंगे। अब इस ग्रुप ने कितना काम किया फ्रेंड्स? 1 लाख। 1 लाख का 1 लाख पे कितना जाएगा? 21% के हिसाब से 21,000 21,500। यस, 21,500 इन घरों में चले जाएंगे। किसी से भी 1 रुपए का लेन देन हमने नहीं किया है, किसी से भी 1 रुपए का लेन देन नहीं किया है। 21,500। ग्रुप कितने साहब? 4। तो कितने रुपए गए? 86,000 रुपए इन घरों में भेज दिए साहब। 86,000 रुपए उन घरों में भेजे जिनको आपने कन्वेंस किया था, और टोटल आया 1,29,000। तो इनको कितने मिल गए साहब? 43,600। डिफरेंस का पैसा किसको मिला? 43,600 रुपए इसके आएंगे साहब। अब थोड़ा समझना, जब 43,600 रुपए कमाने के लिए हमने 86,000 रुपए ग्रुप में भेजे हैं, तो इनमें से किसी के 8,000, किसी के 7,000, किसी के 3,000, किसी के 5,000, किसी के 200, और लास्ट वाले ने 100 रुपए का सामान भी लिया तो 100 तो आएंगे। 10% तो आएगा। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इसकी इनकम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यस। अगर ये इनकम बढ़ती रहे और ये लंबे टाइम तक चली जाए तो आरसीएम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमारा ध्यान कहीं और है, बस इतना सा फर्क है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी पावर बताता हूं। एक व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन होता है, 100 रुपए का कमीशन आता है। एक व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन होता है और एक व्यक्ति की इनकम है 50,000। ये अपने आप को मानता मैं वेल हूं, सेटल हूं, मैं मजबूत हूं, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, मैं जॉब पे। फर्क है। इसके पास कितना आया? 100 रुपए। अब ये व्यक्ति इसको समझाने जाता तो ये उल्टा इसको समझा के भेज देता थोड़ा, क्योंकि इसकी बात में थोड़ा वजन है आज। इसकी बात में थोड़ा वजन है। अगर ये व्यक्ति थोड़ा मजबूत है, गुरुनाम की तरह, तस्वीर जी की तरह भी पकड़ के बैठा है, इसको विजन क्लियर है, मामला क्लियर है कि कुछ टाइम बाद कुछ दे देगा, तो अगले महीने ये काम करेगा, 200 रुपए पे चला जाएगा, फिर 300 पे चला जाएगा, फिर 500 पे चला जाएगा, फिर 700 पे चला जाएगा, फिर 1,000 पे। ऐसे करते थे 5-6 हजार पे ये 12 महीने में पहुंच गया। सिर्फ 12 महीने। इससे तो कछुआ चाल और क्या हो सकती सर? एक आदमी 1 महीने में 1 लाख 1.5 लाख बेचने वाले बैठे हैं, तो हमने तो 12 महीने में 6,000 की बात की। अगर 12 महीने में भी 6,000 पहुंचे, ये व्यक्ति फिर इसके पास जाए, ये फिर इसको बोलेगा तेरे को 1 साल हो गया धक्के खाते में, अभी तक 6 पे पहुंचे हैं। यानी कि इसको, लेकिन इस व्यक्ति को जिंदगी में इसकी ग्रोथ की परसेंटेज समझ में नहीं आएगी। और जो दुनिया में सबसे बड़ी पावरफुल है ग्रोथ, ये फिर 7,000 रुपए करेगा, 10,000 रुपए से करते करते सपोज करो 2 साल में ये व्यक्ति 50,000 रुपए पहुंचे। 2 साल में 50,000 रुपए पहुंच गया। अब ये इसके पास जाए तो अब इसकी बात में दम आ गया, दोनों बराबर के हो गए। अब फ्रेंड थोड़ा सोचना, इस व्यक्ति को पकड़ने में कितने महीने लगे? 24। कितने महीने लगे? 24। अब इसकी तो ग्रोथ है, और पीछे छोड़ने में कितने महीने लगेंगे? 1। पीछे छोड़ने में 1। और अब इसका पूरा खानदान भी जॉब लग जाए, इस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता। इसका पूरा खानदान भी जॉब लग जाए तो इस व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसके नीचे लोग काम कर रहे हैं, ये अकेला ड्यूटी पे आ रहा है जा रहा है। अगर ये बाय चांस नौकरी छोड़ दे तो पैसा खत्म, कोई बेड पे चला जाए तो 0, अगर ये दुनिया से चला जाए तो 0, अगर ये रिटायरमेंट हो जाए तो इसके बच्चों को 0,
इसमें क्या, अगर कोई सरकारी जॉब पे भी होगा तो हो सकता है अगर बाय चांस कोई घटना घट जाए तो उसकी घरवाली को पेंशन मिलती है आधी। यस, अगर वो घरवाली भी बुढ़ापे में चली जाए तो इसके बेटे का कोई रोल को ना, इसके घर बच्चे का कोई रोल को ना। यानी कि एक आदमी तहसीलदार या कितनी भी बड़ी जॉब पे लग जाए, 55 साल के बाद अगर बच्चा कामयाब ना हुआ तो फिर उसी मोड़ पे खड़ा है, फिर उसी चौराहे पे आके खड़ा है। यानी कि कामयाब नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसके बच्चे फिर रह गए। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिस्क में है कि नहीं है? यस। ये घटना तो कभी भी घट सकती है। ये घटना तो 5 मिनट भी नहीं पता हमें। कहां हमारे पास एग्रीमेंट किसी के पास कि मैं 100 साल जीऊंगा। अगर किसी भाई को बहम हो कि मेरी तो 1 लाख रुपए इनकम है, जीते जी का मेरा साहब जिस दिन दुनिया से इनकम भी चली जाएगी सब। यस, अगर इस सिस्टम में आप थोड़ा नेटवर्क बढ़ा के थोड़ा 2 साल तक अच्छे से मेहनत करें और इस बिजनेस में 50,000 रुपए पहुंच जाए। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं इसमें स्टार प्लेटिनम के लेवल पे हूं, रॉयल्टी के लेवल पे हूं। अगर मैं आज शाम को घर ना जाऊं, कोई घमंड नहीं इस बात का, सारी दुनिया सुबह घर से काम करने निकलती है, कुछ लोग वापस नहीं आते, उसमें अपना नंबर हो सकता है। बहुत से लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, उसमें अपना नंबर हो सकता है। अगर कल ये घटना मेरे साथ घट जाए तो यू का यू बिजनेस मेरे नॉमिनी के नाम हो जाएगा। ये पावर है आरसीएम की। अगर मैं 70,000 रुपए छोड़ के जाऊंगा तो ऐसा नेटवर्क बनाओगे हम धीरे धीरे, इसमें पार्ट टाइम काम करके एक एक ईंट रखेंगे तो 10 साल के बाद आपका सबसे बड़ा बंगला बन जाएगा उस ईंट से। ये आपको पता होना चाहिए। जब इतना आपको पता होगा तो कोई दुनिया की ताकत नहीं जिसको आप समझा ना पाओ। अभी मैं आपको एक ताजा घटना बताता हूं, ताजा घटना कुछ लोग जानते होंगे। हमारी एक अपलाइन में आते हैं अनूप मास्टर जी। अनूप लेक्चरर थे सर, वो अनूप सर लेक्चरर थे और उनकी उस टाइम में सैलरी जब ज्वाइन हुए लगभग 80,000 रुपए थी। अब इनके दिमाग में भी एक चीज आ सकती थी, मैं तो वेल सेटल हूं, मुझे आरसीएम की क्या जरूरत है, मैं तो लेक्चरर हूं। हमारे तो हो सकता है 5,000 रुपए कमाने वाला इतने घमंड में घूमता होता है, मैं तो जज लग गया। इस आदमी को थोड़ा घमंड नहीं था या इसका ऊपर वाला खुश था, जैसे आप पे भगवान खुश है। आज आप यहाँ बैठे हो, बुलाए तो बहुत लोग होंगे, जिनके भाग्य में होगा वो आगे। या तो प्रसाद बट रहा था, या तो इसको खा लो। कुछ लोग प्रसाद लेके यूं भी ना करते, कुत्ते को भी डाल देते, वो तो उसकी सोच पे है, देने वाले ने तो दे दिया। अब इसकी सैलरी 80,000 रुपए। इन्होंने हमारे जो अपलाइन है सुनील काकसर के साथ मिलकर काम किया। एक ग्रुप में हम आगे, इसके एक ग्रुप में हम आगे, सेकंड ग्रुप में काम किया। 2 साल तक खूब मेहनत की। 10,000 रुपए चला गया, फिर 0, 50,000 रुपए चला गया, फिर 0, 2,000 रुपए चला गया, फिर 0। ऐसे करते करते नेटवर्क इनसे कम चला, क्योंकि पार्ट टाइम था, जॉब करते थे, कुछ मामला माइंड में सेट था, कुछ नहीं था। ऐसे करते करते इनके ग्रुप में काफी लोग आए और चले गए। लेकिन विजन क्लियर था, कहा था दिमाग में कि कुछ ना कुछ दे देगी। सॉरी। ऐसे करते करते ये कुछ टाइम के बाद साहब बेड पे चले गए और इनको कैंसर हो गया। एक लेक्चरर, ठीक लाइफ चल रही थी, आरसीएम में आए, एक साइड चल रही थी, धीरे धीरे हमारे साथ काम किया। एक ग्रुप में पहले काम किया, दूसरे ग्रुप में स्टार्ट किया, नहीं चल पाया कुछ। तो चैलेंज आए जो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, कोई मान रहा, कोई नहीं मान रहा, कोई हमें समझा रहा, किसी को हम समझा रहे हैं। ऐसे करते करते ये बेड पे चले गए। जब ये बेड पे गए तो भगवान ने इनकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति भेजा जिनका नंबर रामचंद्र जस्ट है, वो भी लेक्चरर है। उनको आरसीएम समझ में आया, उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। उन्होंने 1 महीने में 1,15,000 का बिजनेस किया और इस अनूप मास्टर जी की 3% रॉयल्टी है। समझ लेना थोड़ा। बेड पे थे, कितनी आई रॉयल्टी? 3%। फिर रामचंद्र ने 1,70,000 बिजनेस किया, रॉयल्टी आई 4.5%। फिर रामचंद्र ने 2,60,000 किया, फिर रॉयल्टी आई 6%। और लास्ट 31 मार्च को रामचंद्र ने किया 3.5 लाख। और अनूप की रॉयल्टी कितनी है हिसाब है? 8%। अनूप कहाँ है? बेड पे। कितने साल से? 2। रॉयल्टी कहां से आ रही है? आरसीएम से। पावर समझना इसके सर थोड़ा। हम भी हो सकते इस जगह पे। हम 1 लाख रुपए लेने वाले, 10 लाख रुपए लेने वाले भी हो सकते हैं, 0 कभी भी हो सकते हैं।
इस व्यक्ति ने सिर्फ दिमाग को खोल के समझा था ये कुछ दे देगी। ऐसे करते करते जब ये बिजनेस कर रहा था, जब नहीं चल रहा था, जब बेड पे चले गए, भगवान ने एक व्यक्ति भेजा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और 31 तारीख को साहब इनके 8% रॉयल्टी आई। 31 मार्च लास्ट खुशी का माहौल था। यस 8% रॉयल्टी जिनको लीडरशिप मिली हो तो पूछो उनसे कितनी खुशी थी, फूल मालाओं से घर भर जाता है। 8% रॉयल्टी आई और 1 तारीख को अनूप जी दुनिया से चले। 1 तारीख को अब लेक्चरारी तो रहेगी इधर इधर आई, 2006 के बाद में लगे। अब ये बताओ लेक्चरारी चलेगी क्या? नो पैसे आएंगे क्या? नो अगर बाय चांस पेंशन मिल भी गई तो घरवाली को 25, 30, 35 अगर घरवाली चले गए तो बच्चे 0। साहब इनकी पेंशन तो बढ़ेगी 25 से 30 हजार रुपए और जिस दिन वो एक्सपायर है उनकी लास्ट डेट का जो चेक बना वो लगभग 48,000 रुपए का बना। अनूप दुनिया में नहीं है। इस पावर को समझ जाना, इतना भी समझ में आ गया तो इस धरती पे ऐसा कोई कूदता नहीं जिसको आप समझाना पाओ। मामला यहां है, जब तक नहीं पता है, जब तक नहीं मानेंगे। अब आपको पता चल गया क्यों बताना है, चल गया ना। अब बताने के तरीके तो अपने हजार है, सब निपटा लेंगे। समझ में आया? करना चाहिए आपको। कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं, सरकारी जॉब पे हैं, जो सरकारी जॉब पे है उनको जरूर करना चाहिए क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है, उनको तत्काल पैसा नहीं चाहिए, वो अपने बच्चों का भविष्य बढ़ा सकते हैं। आपके लिए तो ये सोने पे सुहागा साहब। कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि मैं आरसीएम करते हूँ 2 साल तो लगेंगे तब तक क्या खाऊं। ये स्थिति आपके पास नहीं है और आपके पास सर्कल है। समझ में आया? कर सकते हैं? यस यस आई कुछ घर में करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भी सकल। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, हम सब एक दूसरे के खाके में गले हुए हैं। मैं ना चलूंगा तो ये चलेगा, ये ना चलेगा तो ये चलेगा, ये ना चलेगा तो ये चलेगा। जैसे एग्जांपल पे यहाँ पर आपका नाम है, 20 लोग ऊपर ज्वाइन है, आपको पता नहीं है, 20 नीचे ज्वाइन है। ये चलेंगे तो ये चलेगा, ये चलेंगे तो ये चलेगा, ये चलेगा तो ये चलेगा। ये अकेला मरेगा, जाएगा तो अकेला, आएगा तो अकेला, ड्यूटी करेगा तो अकेला, छुट्टी करेगा तो अकेला, बेड पे जाएगा तो अकेला। ये एक खाके में नाम आ गया इसका। नीचे वाली दुनिया बढ़ती रहेगी जिसके पैसे बढ़ते रहेंगे। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म इस दुनिया में न तो है न बढ़ने की संभावना है। रीजनेबल रेट है, सबको पता। 15 रुपए में ट्रिपल रिफाइंड नमक की थैली बेचते सर। टाटा की ग्रीन वाली 35 रुपए की आती है। इससे बड़ी इंडस्ट्री और क्या होती है। सब मामला आप समझाने का, संकोच का संकला। हम सिर्फ इस मामले से डरते हैं साहब कि मैं बताऊं तो मैंने शर्म आवा है। आपने कभी सोचा एक आदमी 10 करोड़ रुपए का विशाल मेगा मार्ट लेके वो भी 10 रुपए की हल्दी बेच रहा है, उसको तो शर्म नहीं आती। एक आदमी 1 करोड़ रुपए का शोरूम बना के भी समोसे पैक करवा रहा है, उसको तो शर्म नहीं आती। अरे एक लीडर जो 10-10 बार मंत्री रह चुका है, जो अपने एग्जाम्पल प्रकाश सिंह बादल जैसे लोग हैं, उनके लड़के हैं या लीडर्स हैं, जो वो करोड़पति, हम सबसे अमीर आदमी है, वो जब उनका टाइम आता है लोग जोड़ने का, तो वो उस व्यक्ति के पैर पकड़ लेते हैं जिसको पूरी गली देख के खुश नहीं है। जिसको पूरी गली देख के खुश नहीं है वो लीडर उसके भी पैर पकड़ेगा कि बाबा एक बार और हाथ रख दे, अबकी बार आशीर्वाद दे दे। उसको पैर पकड़ के नेटवर्क बनाने का मामला समझ में आ रहा है। उसका खानदान ऐसा और हम कर रहा है। हम न तो लैंडलॉर्ड है, न अमीर है, न कोई पुश्तैनी है, न भविष्य है। फिर भी एक बात बोलेंगे, 20,000 रुपए कमाने के लिए गुड़गांव, दिल्ली, पटियाला पड़े रहेंगे, लेकिन लाखों रुपए कमाने के लिए किसी साड़े ने हड़ती की मैं ना बताऊं, मेरा तो घमंड टूट जाएगा। मैं हड़ती यार, मैं बताऊंगा हड़ती। कमाल की बात है, मेरे बाप ने बताई, मेरे दादा ने बताई, मैं हड़ती बताऊंगा। एक छोटा सा घमंड उसी रास्ते से शमशान घाट में पहुंचा देता साहब। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसमें शमशान घाट में जाने का रास्ता भी बता। हमने सुना है किसी की अर्थी पे जितनी भीड़ होगी, किसी की अर्थी पे जितनी भीड़ होगी, भीड़ से अंदाजा आम आदमी लगा लेगा मरने वाला कौन मरे। जिसके पैर टेकने की जगह ना होगी उसको समझ जाएंगे को महान व्यक्ति मरा है, और जिसके पीछे 4 आदमी जा रहे हैं उसको भी समझ जाएगा कौन मरा होगा। यस, ये मरने के बाद भी बता दे कि कौन मरा। अगर कोई रूबी स्टार इस दुनिया से जाता है ना,
पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे हो जाते हैं साहब, मरने वाले के बाद भी बताते थे कितनी बड़ी पावर है आरसीएम बिजनेस। तो थोड़ा हमारा क्या था कि आप सिस्टम में काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ बताना कैसे है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, तब हम अगले कर पाएंगे। हम अटकते कहाँ हैं, हमें नहीं पता होता पूरी कहानी का, हम उसको समझा नहीं पाते, वो भी समझा नहीं। यस, इतनी सी ड्यूटी थी मेरी, टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, उसके लिए सॉरी। आगे की कार्रवाई के लिए मैं 10-20